प्रिय श्रोताओं, पिछली कथा में हमने गंधर्व सेन के पुत्र राजा भर्तहरि और रानी पिंगला की सती प्रकरण वाली कथा सुनी। अब सुनिए उनकी बहन रानी मैनावती के पुत्र राजा गोपीचंद की प्रसिद्ध कथा, जो नाथ संप्रदाय की अमर गाथा है। गंधर्व सेन की पुत्री मैनावती का विवाह रंगपुर या बंगाल क्षेत्र के राजा माणिक चंद्र से हुआ। वर्षों बीत गए, लेकिन रानी मैनावती के कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने अनेक यज्ञ किए, दान पुण्य किए, ऋषि मुनियों से सलाह ली, पर कोई फल नहीं मिला। एक दिन समाचार मिला कि गुरु गोरखनाथ पधारे हैं। रानी मैनावती तुरंत उनके द्वार पर पहुंची। संतान की लालसा में वे झोली फैलाकर बैठ गईं और विनती करने लगीं। गुरुदेव ने उनकी भक्ति देखकर वरदान दिया, रानी, तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, लेकिन वह तुम्हारे पास मात्र 18 वर्ष तक रहेगा। उसके बाद वह सन्यास का मार्ग अपनाएगा और योगी बनेगा। रानी ने विलाप करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं उसे सदा अपने पास रखना चाहती हूँ, कोई उपाय बताइए। गुरु गोरखनाथ ने 3 कठोर परंतु सरल नियम बताए। यदि तुम इन 3 बातों का सख्ती से पालन कराओगी तो पुत्र राज्य पर राजा बना रहेगा। उसे कभी काले तिल हाथ नहीं लगने देना, उसे कभी काले घोड़े की सवारी नहीं करवाना, कभी काले हिरण का वध उसके सामने या उसके द्वारा नहीं होने देना। यदि ये तीनों टल गए तो वह राजपाट संभालेगा, लेकिन यदि इनमें से कोई एक भी हो गया तो वह संसार त्याग कर सन्यासी हो जाएगा। रानी मैनावती वचन लेकर राज्य लौटी। उन्होंने मन में ठान लिया कि इन तीनों से पुत्र को दूर रखेंगे। उधर आध्यात्मिक लोक से एक दिव्य संकल्प हुआ। गोपीचंद, जो पूर्व में आत्मा के रूप में थे, ने गुरु गोरखनाथ से निवेदन किया, गुरुदेव, मैं मृत्युलोक में जाकर संसार की लीला देखना चाहता हूँ। मुझे मैनावती के गर्भ से जन्म मिले, क्योंकि वह भर्तहरि की बहन है, लेकिन जब समय आए तो आप मुझे जगाने अवश्य आइएगा। गुरु ने मुस्कुराकर स्वीकार किया। कुछ समय पश्चात रानी मैनावती गर्भवती हुई। 9 महीने बाद रानी मैनावती के गर्भ से एक तेजस्वी सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशियां छा गईं। राजा माणिक चंद्र और रानी को प्रिय दर्शकों, कहानी की पूरी वीडियो एक बार में देखने के लिए नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें अथवा चैनल विजिट करके भी देख सकते हैं। हालांकि शॉर्ट वीडियो के जरिए पहले की भांति समय पर वीडियो आते रहेंगे।